नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हिंदी में जो पूछे गए गद्यांश और पद्यांश को दे करके उसको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स जो 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो पूछे गए हैं एक एक करके फ्रेंड्स डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो में बने रहते हैं तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आप सीटेट में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ निर्देश ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि 46 से लेकर के 47 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे उपयुक्त विकल्प वाला जो उत्तर है उसी को चुनना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर इसमें मिस्टेक नहीं होगी तो आप ऐसे ही 10-10 नंबर गेन कर पाएंगे और आप अच्छे से पास हो जाएंगे। 90 से लेकर के 120 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। क्या है? हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है। इसलिए ही नहीं कि केवल हमारी और हमारी खेतों की बस प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए कि वह हमारी आत्मा को तृप्त भी करती है। क्या करती है? हमारी आत्मा को तृप्त भी करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियाँ जो संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से ही हुआ है। मीन्स कोई भी संस्कृति आप देख रहे होंगे वो नदियों के किनारे पे ही डेवलप्ड हुई है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। किसकी देन है? गंगा की देन है। अंत में नदी समुद्र से जा मिलती है। नदी क्या करती है? लास्ट में जाकर के समुद्र में जाकर के मिल जाती है। पानी जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया। नदी कभी न समाप्त होने वाली है, एक निरंतर रचना है। क्या है? एक निरंतर रचना है। फ्रेंड्स एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है, किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। क्या है? अस्थिर मित्र है। हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। क्या? बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। मैं जो कहने का मतलब कि जो नदी के किनारे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं, तो उसको झेलना पड़ता है। नदी का पानी उफान पर पड़ता है और तटबंधों को तोड़ता हुआ गांव के गांव बहा ले जाता है। क्या करता है? गांव के गांव बहा ले जाता है। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स 46 कि संस्कृति का जन्म कहाँ से होता है? ऑप्शन ए समुद्र के किनारे से, ऑप्शन बी खेतों के किनारे से, ऑप्शन सी नदियों के किनारे से, ऑप्शन डी जंगलों के किनारे से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नदियों के किनारे से। राइट ऑप्शन सी नदियों के किनारे। मीन्स कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोई भी संस्कृति है कहाँ पे डेवलप हुई है तो नदियों के किनारे। जैसे देखिए आप देखे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के इंडस नदी के किनारे है। वैसे भी जो गंगा नदी के किनारे भी बहुत सारे चीज़ जो डेवलप हुए हैं 2500 साल पहले डेवलप हुए थे। फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स नदियों के किनारे से। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि संस्कृति का जन्म नदियों के किनारे होता है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। क्या? भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। शेष विकल्प असंगत हैं। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय संस्कृति डैश की देन है। ऑप्शन ए समुद्र की, ऑप्शन बी खाड़ी की, ऑप्शन सी यमुना की और ऑप्शन डी गंगा की। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गंगा की होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी गंगा की देन है। भारतीय संस्कृति किस नदी का देन है? तो गंगा नदी का देन है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृति का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। अन्य विकल्प असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है? नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन ए नदी वापस समुद्र में जा मिलती है,
ऑप्शन बी बाढ़ बनकर के नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन सी नदी एक स्थान पर टिकती नहीं है। ऑप्शन डी नदी का जल बहुत खारा होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि नदी को अस्थिर मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि नदी बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है और हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु वस्तु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है ध्यान देखिएगा। नदी क्या नहीं है, नदी क्या नहीं है, ये क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन ए अस्थिर मित्र, ऑप्शन बी पुनर्जीवित करने वाली, ऑप्शन सी निरंतर रचना, ऑप्शन डी संस्कृति का उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुनर्जीवित करने वाली नहीं है। नदी क्या नहीं है, पुनर्जीवित करने वाली नहीं। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, नदी अस्थिर मित्र, निरंतर रचना तथा संस्कृति का उद्गम स्थल है। नदी पुनर्जीवित करने वाली नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व है, इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए वह मीठा पानी देती है, ऑप्शन बी सदा बहती रहती है, ऑप्शन सी केवल वही खेती का आधार है, ऑप्शन डी जल ही जीवन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जल ही जीवन है। राइट ऑप्शन डी जल ही जीवन है होगा। बहुत महत्व रखता है जल, इसलिए राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व है, इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का परिचय करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है ध्यान देखिएगा। मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह ऑप्शन ए खेती की सिंचाई में मदद करती है, ऑप्शन बी हमारी आत्मा को तृप्त करती है, ऑप्शन सी संस्कृति का जन्म देती है, ऑप्शन डी निरंतर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए खेतों की सिंचाई में मदद करती है। राइट ऑप्शन ए होगा कि वह केवल खेतों की सिंचाई मदद करती है, इसलिए नहीं। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है, बल्कि नदियों के महत्व का कारण यह है कि वह हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संस्कृति को जन्म देती है, निरंतर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है। ऑप्शन ए नदी से समुद्र, ऑप्शन बी समुद्र से समुद्र, ऑप्शन सी समुद्र से नदी, ऑप्शन डी नदी से नदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समुद्र से चल करके समुद्र तक पहुंच जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि पानी समुद्र से चलकर समुद्र में पहुंचता है, समुद्र का पानी ही भाप बन करके बरसता है, जिससे नदियों का निर्माण होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी प्रकोप और ऑप्शन डी तृप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारतीय। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारतीय में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। भारतीय शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भारतीय शब्द में ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, निरंतर शब्द में निर उपसर्ग तथा प्रकोप में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तृप्त शब्द रूढ़ शब्द है। तृप्त शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सखा, ऑप्शन बी बंधु, ऑप्शन सी अरी, ऑप्शन डी संगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अरी। क्या होगा, राइट ऑप्शन सी अरी मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि मित्र का पर्यायवाची अरी नहीं है, अरी का पर्यायवाची है दुश्मन, प्रतिद्वंदी, शत्रु, बैरी। मित्र का पर्यायवाची है सखा,
बंधु, संगी, दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के 60 तक रहेगा। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोलें। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों के से दहक रही हो। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है, यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह क्या नहीं करता। ऑप्शन ए बगीचा लगाता, ऑप्शन बी खेती करता, ऑप्शन सी पेड़ पौधे लगाना, ऑप्शन डी नहर बनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नहर बनाता। नहर नहीं बनाता, थोड़ी सी जगह रहती तो लेखक क्या करता, नहर नहीं बनाता। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह उसमें नहर नहीं बनाता, अपितु लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह बागीचा लगाता, खेती करता तथा पेड़ पौधे लगाता। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56। कविता में लेखक का डैश प्रेम झलकता है। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी धन और ऑप्शन डी परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकृति। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए प्रकृति होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। कविता में लेखक का प्रकृति प्रेम झलकता है, अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, धरती परती से आशा है ऐसी जमीन। ऑप्शन ए जो बंजर और उबड़ खाबड़ हो, ऑप्शन बी जिसे प्रतिवर्ष बोझोता बोया न जाता हो, ऑप्शन सी जिसमें 100 से अधिक परतें हों, ऑप्शन डी जिसके नीचे पानी ही पानी हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया न जाता हो। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। परती धरती से आशा है ऐसा जमीन जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया नहीं जाता है, अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि फसलों से दहक रही हो, वाक्य में रेखांकित शब्द दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए फसल बोने के अर्थ में, ऑप्शन बी फसल के पकने के अर्थ में, ऑप्शन सी फसल के कच्चा होने के अर्थ में, ऑप्शन डी फसल पर पाला पड़ने के अर्थ में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फसल के पकने के अर्थ में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी फसल के पकने के अर्थ में। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फसलों से दलक रही हो, वाक्य में रेखांकित शब्द दहक का अर्थ होगा फसल के पकने में अर्थ में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य विकल्प क्या असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन ए छोटी सी खेती, ऑप्शन बी छोटी सी क्यारी, ऑप्शन सी छोटा सा उपवन, ऑप्शन डी फूल फल लदे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फूल फल लदे जो है समूह से भिन्न शब्द है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। समूह से भिन्न शब्द फूल फल लदे हैं। फूल फल लदे के अतिरिक्त सभी विकल्पों में छोटा सा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 समान लयात्मक शब्द नहीं है। ऑप्शन ए महक, ऑप्शन बी दहक, ऑप्शन सी लहक, ऑप्शन डी लहर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लहर जो है समान लयात्मक शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा कि लहर समान लयात्मक शब्द नहीं है। महक दहक तथा लहक समान लयात्मक शब्द है क्योंकि तीनों में हक का लय आता है, जबकि लहर में
हर लयात्मक शब्द आता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंप्रिहेंशन मतलब कि जो पद्यांश और गद्यांश के क्वेश्चंस आते हैं ये फ्रेंड्स ये आपके एनालिसिस पे बेस्ड रहते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अच्छे एनालिसिस कर लेते हैं, पहले से पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप इसमें अच्छे मार्क गेन कर पाएंगे, जिससे फ्रेंड्स पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं पे इन कर रहे हैं, ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी 6 बजे हिंदी की। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।